कैसे हैं आप सारे लोग वापस से आ चुके हैं एक और वीडियो में। और इस चैनल का नाम है एस्केप मैट्रिक्स। तो भाइयों देखो, ऐसा है, अगर आपको ट्रेडिंग में आप प्रॉपर सीरियस हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि यूट्यूब पे ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जबकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डिस्कस करने के लिए। और इसमें बेसिकली कोई चार्ट की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई जो है आपको चार्ट पे प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। ये सब आपको आपके माइंडसेट और डिसिप्लिन और पेशेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिस्कस करा जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम बेसिकली है एज। एज मतलब क्या होता है? आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी किसमें? ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। तो ये एज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कोई डिस्कस नहीं करने वाला, कोई बताने नहीं वाला। हाँ, इसके अगर छोटे मोटे आपको टाइप्स बता देते हैं, कितने टाइप्स होते हैं ट्रेडर के, और जस्ट आपको वो वीडियो और मूव ऑन कर जाते हैं उस टॉपिक से, ठीक है। वो वीडियो मिलती है बस पर्सनैलिटी और टाइप्स की वीडियो को। पर लेकिन इसके ऊपर काम कैसे करना है, इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। और आपको इस चैनल के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बढ़ते हैं, आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। तो देखो, जो एज है बेसिकली, एज जो है, एज क्या है? एज आपकी पर्सनैलिटी है। एज आपकी जो है पर्सनैलिटी है। एज आपके ऊपर जो आपको प्री प्लान माइंडसेट है कि आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेड कितने टाइम के लिए होल्ड करनी है, कब आपको एंट्री लेनी है और कब आपको एग्जिट करनी है। और ये पूरा एज एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो है कैपिटल, ठीक है। जो जिससे ट्रेडर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनका अमाउंट, उनकी कैपिटल, ठीक है। एज यू नो कि आपको सबको पता है कि जो कैपिटल क्या होती है। तो जो भी ट्रेड में डिप्लॉय होता है अमाउंट, उसको कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल ही जो है फैक्टर होता है एज का, जो कि डिसाइड करता है कि आपका एज क्या रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें लिखा है पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी आपको कैसे चूज करनी होगी? पर्सनैलिटी आप तभी तो चूज करोगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी छोटी कैपिटल है, ठीक है, आपकी स्मॉल कैपिटल है। अब उस स्मॉल कैपिटल पे आपको बस ये पता है कि मैं इंट्राडे में ही इसमें टिक पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी 30,000 रुपये या 50,000 रुपये कैपिटल है। तो उस कैपिटल को आपका ग्रो करने का माइंडसेट ये है कि मेरे को रिस्क बहुत कम लेना है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा लेना है, ठीक है। ये ऐसी ट्रेड पकड़नी है मेरे को, तो वो ट्रेड आपको इंट्राडे में और मिलेंगी, ठीक है। और आपको ये है कि मेरे को मार्केट आवर्स में ही बस जो है उसको एग्जिट करना है, ठीक है, विद इन मार्केट आवर्स, ठीक है, मार्केट आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने किस चीज़ से डिसाइड करा? कैपिटल से। समझ रहे हो? वो जो डिसीजन निकल के आया, वो कहाँ से निकल के आया? कैपिटल से। तो बेसिकली पे उसमें देखो, एज बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेन जो होता है फैक्टर तो कैपिटल ही है कि जिसके ऊपर डिपेंड करता है एज, ठीक है। बट एज किन किन चीज़ों से मिल के बना है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी हो गई। पर्सनैलिटी के आपका खुद की पर्सनैलिटी क्या है? आपके अंदर ऑलरेडी बहुत पेशेंस है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पहले से पेशेंस होता है, ठीक है। उसको उनको तुरंत रिजल्ट नहीं चाहिए, उनको एफर्ट्स लगाने अच्छे लगते हैं, उनको मेहनत करनी अच्छी लगती है, वो हार्ड वर्किंग होते हैं। और उनको पेशेंस जब उनका बढ़ता चला जाता है तो उनको पेशेंस इंक्रीज होता है, और उसको वो पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं कि नहीं, मैं पेशेंस लेवल मेरी हाई है और मैं पेशेंस कर पा रहा हूँ, मैं अपना जो है होल्डिंग कर पा रहा हूँ, अपनी ट्रेड देख पा रहा हूँ, या कोई भी काम कर पा रहा हूँ थोड़े लंबे टाइम के लिए, मैं उस पर टिक पा रहा हूँ काम पे, ठीक है। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि काम चालू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं करना। उसमें पेशेंस का पता चलता है कि आपका जो पेशेंस है वो कम है, तभी आप एक काम पे नहीं टिक पा रहे, ठीक है। उसके बाद जो है होल्डिंग पावर। अब पेशेंस पर्सनैलिटी हो गई, पेशेंस लेवल हो गया कि पेशेंस लेवल जिसका ज़्यादा होता है वो ट्रेड को पकड़ के चलेगा, ठीक है। और होल्डिंग पावर हो गई। अभी मैं इन सबको कनेक्ट करके बताऊंगा कि ये एज कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी पॉइंट्स एज से कैसे कनेक्ट करते हैं। आप बस वीडियो में बने रहिए, आपको नया कॉन्सेप्ट, नई नॉलेज शायद आपको इस वीडियो से मिले। और ठीक है, गारंटी भी है कि आपको मिलेगी मिलेगी, बट आपको एंड तक देखनी होगी वीडियो और मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो देखो, जो होल्डिंग पावर है, होल्डिंग पावर आपकी कब बढ़ेगी? जब आपके पास प्री प्लान्ड माइंडसेट होगा, प्री प्लान्ड आपके पास स्ट्रेटजी होगी, या फिर प्री प्लान्ड आपके पास ट्रेड कॉन्सेप्ट होगा, मॉडल होगा कि नहीं, मैंने यहाँ एंट्री ली है तो इसको बस मेरे को 30 पॉइंट का एसएल देना है, और 50 या 60 पॉइंट का मेरे को टारगेट देना है। तो वो होल्डिंग हो गई कि अभी तो चाहे कंसोलिडेट कर जाए,
चाहे मार्केट डाउन चली जाए, बट अभी मेरा एसएल नहीं गया ना टारगेट गया, तो मैं बैठा हूँ ट्रेड में, तो वो होल्डिंग पावर इंक्रीज वाली बात हो गई, ठीक है। कितनी देर, इन सिंपल टर्म्स, कितनी देर आप ट्रेड को रनिंग में होल्ड कर पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो, आप उसे पकड़ के रख पा रहे हो कि नहीं अभी चलन देते हैं, चाहे प्रॉफिट आ रहा है चाहे लॉस आ रहा है, ठीक है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, लेकिन आप उस चीज को जो है पकड़ के रख पा रहे हो, ठीक है। तो हमारी जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्री प्लान्ड माइंडसेट। प्री प्लान्ड माइंडसेट यही है कि आप जो है प्री प्लान्ड करके आए हो, ठीक है, आपको पता है कि मार्केट में यहाँ डिमांड है, मैंने पहले मार्क कर रखा है, मैंने जोन मार्क कर रखे हैं, मेरी स्ट्रेटजी ये है, तो तभी आप उससे होल्डिंग भी कर पाओगे, पेशेंस भी रख पाओगे, पर्सनैलिटी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। अब इस वाले फोर्थ वाले पॉइंट से, ठीक है, इस वाले फोर्थ वाले पॉइंट से ये तीनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब आगे आगे देखते जाओ, ठीक है। हाई एक्यूरेसी, अगर किसी को पता है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी ऑप्शन, कोई भी जो है फॉरेक्स का मेटल या गोल्ड, कोई भी किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाएगा ही जाएगा, तो उसकी एक्यूरेसी हाई है। अगर उसकी एक्यूरेसी हाई है, अगर उसको पता है, ठीक है, अगर उसको पता है कि यहाँ तक जाएगा, तो वो कुछ ना अपना तो रनिंग ट्रेड में भी रीजन निकालेगा कि नहीं, अभी इसने यहाँ पे स्विंग लो बनाया, उसके बाद इसने एफपीजी टैप करा, तो वापस ये ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी लेने आया था, उसके बाद ये और ऊपर जाएगा, तो वो और उसमें पेशेंटली बैठेगा नहीं बैठेगा। आप इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो, आप देखो, ठीक है, आपके पास अगर हाई एक्यूरेसी है किसी भी एक पॉइंट की अप डाउन और डाउन साइड जाने की, पता है आपको कि टारगेट कहाँ तक है या एसएल कहाँ तक है, और फॉर एग्जांपल बिना एसएल हिट करे, जैसे होता है कि मूव आ जाता है तुरंत, और उसने टारगेट के मतलब कोस्ट के ऊपर चला गया और टारगेट देने जा रहा है, तो उसमें आप बैठोगे, ठीक है, होल्ड करोगे, करोगे ही करोगे, वो चीज़ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ होती है कि आपका मार्केट को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, जो है आप अपनी ट्रेड अपने प्लान के अकॉर्डिंग हो या नहीं हो। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि भाई मेरे को ज़्यादा देर नहीं बैठना, मेरा फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं 15 मिनट ही ट्रेड करूंगा, ठीक है, तो 15 से 30 मिनट हो गया, विद इन मार्केट आवर्स हो गए, तो वो चीज़ आ जाती है इंट्राडे में, ठीक है। और सारे बाकी आपको नीचे मिलेंगे, ये सब है ना, टाइप्स मिलेंगे, और उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो उस चीज़ के ऊपर जैसे मतलब आपको वो चीज़ मिल जाती है इंट्राडे में, उसके बाद फिर आता है कि मैं तो होल्ड करूंगा बहुत 1-2 हफ्ते तक कोई भी स्टॉक्स वगैरह, मतलब ठीक है, तो वो चीज़ भी है। अब आपको इसमें वही है कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका प्री प्लान था सब कुछ, पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या था कि मेरे को होल्ड करना है, आपका प्री प्लान था, प्री डिसीजन था, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू और ये सब जो पॉइंट हैं, ये सब जो पॉइंट है ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एज एज से। एज मतलब आपकी ये सब चीजें होती हैं जो कनेक्ट कर पाती हैं पर्सनैलिटी को, पेशेंस लेवल जज कर पाती हैं, होल्डिंग पावर जज कर पाती हैं, प्री प्लान्ड माइंडसेट है या नहीं है वो जज कर पाती हैं, और इन सब को मिला के एज बनता है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि आप क्या हो ट्रेडिंग जर्नी में, वैसे नहीं, ठीक है। और जो पर्सनैलिटी है आपकी वो भी कहीं ना कहीं आपकी रिकनेक्ट हो जाती है आपकी ट्रेडिंग जर्नी पर्सनैलिटी से, मतलब एज से, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ में लिखा हुआ है एज, तो इसमें पर्सनैलिटी है, एज है, ठीक है, ठीक है। कोई स्टाइल है, मतलब ट्रेडिंग स्टाइल है कि कोई किस तरीके से ट्रेड करता है, कोई किसी तरीके से करता है, तो ये ट्रेडिंग स्टाइल भी कह सकते हो आप इसको। तो इसमें लिखा हुआ है स्कैल्पर, और स्कैल्पर देखो, स्कैल्पर क्या होता है कि उसके पास, मैंने क्या सबसे पहले क्या बोला कि उसके कैपिटल कहीं ना कहीं जो है फैक्टर है, कहीं ना कहीं जो है एज के ऊपर डिपेंड है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास स्कैल्पर है कोई, तो स्कैल्पर किसी के पास बड़ी कैपिटल तभी तो स्कैल्पर है ना, उसको पता है कि मैं ट्रेड ले पा रहा हूँ, छोटे पॉइंट कैप्चर कर पा रहा हूँ, और मैं तुरंत निकल जा रहा हूँ, उसका पॉइंट बन जा रहा है भाई वहां पे, वो क्यों इंट्राडे करेगा, स्विंग ट्रेड वो पूरे दिन क्यों बैठेगा लेके, समझ रहे हो। स्विंग ट्रेड जैसे इंट्राडे, इंट्राडे में पता है कि उसके पास मान लो स्कैल्पर के पास 5 थे, 5 लाख, इंट्राडे वाले के पास है 1 लाख। अब 1 लाख से कोई बना पा रहा है 20, 20, 25 या 30, ठीक है, तो वो चीज बना पा रहा है, ठीक है, तो वो अगर इंट्राडे में मतलब एक दिन में इतना बना पा रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स और मार्केट उस पे, ठीक है, जब मार्केट चल रही होती है, रनिंग होती है, तो उसमें उसको क्यों फिर वो करना है, मतलब 15-20 मिनट क्यों ट्रेड करना है, उसकी उसको ये है कि क्वालिटी मिले, क्वालिटी ट्रेड मिले, लेकिन एक मिले तो इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। कंडीशंस अप्लाई होती हैं कुछ ना कुछ, तभी आपको कुछ ऐसा नहीं है कि स्कैल्प आपको स्कैल्पर बनना है
आप फॉलो कर रहे हो कंडीशन इंट्राडे की कि नहीं मैं तो जो है बस एक ही जो है ट्रेड लूंगा, स्कैल्पर हूँ तो नहीं भाई, स्कैल्पर में तो बहुत ऐसे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तुम ऑर्डर्स लगा देते हो और मिनटों में ऑर्डर्स मॉडिफाई भी हो जाते हैं। तो स्कैल्पर अलग चीज़ होती है, वो हेज फंड्स वगैरह करते हैं, बट स्कैल्पर ये होता है कि एक बड़ा कैपिटल है, एंट्री करी एग्जिट करी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 मैक्स हो जाते हैं, ठीक है। इंट्राडे में एक है, छोटी कैपिटल है, ठीक है, या ठीक है डिसेंट है कैपिटल, तो इंट्राडे मोमेंटम में ये आता है कि वो पूरे दिन बैठ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल अगर एक ट्रेड उठा रहा है और अगर उसमें लॉस आता है तो बस सेकंड, उस सेकंड से ज़्यादा बढ़ना ही नहीं होता बल्कि, ठीक है। स्विंग ट्रेड में तो ऐसा होता है कि एक ही ट्रेड ली, क्वालिटी है, ट्रेड में क्वालिटी है, ट्रेड अच्छी भी है, कैपिटल भी है। स्विंग ट्रेड के लिए तो बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए भाई, 10 to 20 lakhs चाहिए कम से कम, ठीक है। एक कैपिटल उठाई एक ट्रेड उठाई सॉरी, एक ट्रेड उठाई उसमें तुम जो है फिर बैठे हो, कब तक, जब तक 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद रिजल्ट नहीं आता उस ट्रेड का। तो इसके टाइम ड्यूरेशन होती है, जैसे इसका होता है मान लो 5 से 10 मिनट तक होल्ड करेगा बस, ठीक है। स्कैल्पर में 5 से 10 मिनट तक आपको होल्ड करते हुए दिखेगा कोई भी पर्सन, ठीक है। और वो तुरंत निकाल देगा क्योंकि उसका बस पॉइंट थोड़े छोटे पॉइंट पे कैप्चर करना फोकस होता है। इंट्राडे में बेसिकली क्या होता है, इंट्राडे जो होता है वो पूरे दिन बैठता है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग प्रेफर करता है कि क्वालिटी बेस्ड ट्रेड उठाऊं मैं सिर्फ एक, तो उसको बहुत टाइम लगेगा फाइंड आउट करने में, है ना, रीजंस ढूंढने में कि कंफर्मेशन मिलने में। और स्विंग ट्रेड जो होता है वो प्रॉपर एक स्टॉक उठाता है और उसके फंडामेंटल चेक करता है, उसके पैटर्न चेक करता है, जो है वीकली मंथली पे, उसके लिए भी आगे जो इंटर स्विंग ट्रेड ये सब, ये आपको स्टाइल अभी आगे और वीडियो में जब मैं अपलोड करूंगा आपको सब मिलेगा, ठीक है, टेंशन ना लो। क्योंकि कईयों को स्कैल्प बनना है, कईयों को इंट्राडे बनना है, उसका भी कंक्लूजन नीचे बताऊंगा आपको कि क्यों कैसा हो रहा है। स्विंग ट्रेड जो है मैं आपको बताया कि 3 4 हफ्ते तक उसमें वो पेशेंसली बैठ सकता है, तो उसका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे ना ये सारे फैक्टर ऊपर से यहाँ पे कनेक्ट आ जाएंगे, देख रहे हो कि पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, पर्सनैलिटी ऐसी है, होल्डिंग पावर भी बड़ी हुई है उसकी, क्योंकि उसके पास प्री प्लान माइंड सेट है कि नहीं मैं तो 2 हफ्ते बाद मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं तभी डिसीजन लूंगा, तो ये सब चीज़ कनेक्ट है आपस में, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर जो है वो भी होल्डिंग पे ले जाता है, बट एक कंडीशन है कि एक ओवरनाइट जो है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडर करता है, पोजिशनल ट्रेडिंग है वो ओवरनाइट ले जाता है बस एक ट्रेड को, वो ज़्यादातर आगे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे BTST ट्रेड हो गई फॉर एग्जांपल, उसमें ज़्यादा पोजिशनल ट्रेड करते हैं और वही होती है पोजिशनल ट्रेडिंग की, जो आपने BTST ट्रेड लिया वो प्रेफर करते हैं वो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ BTST का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता, ये होता है कि बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। तो आज जो चीज़ खरीदी वो कल का जो डिसीजन देगी उस पे मैं अ, उसको सूटेबल मानता हूँ ऐसे, ठीक है। चाहे ड्यूरिंग द प्रॉफिट आए या चाहे लॉस आए, वो मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ट्रेड लॉजिक और कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाउ टू फाइंड अ एज विच इज सूट ऑन योर पर्सनैलिटी, तो बेसिकली आपको पर्सनैलिटी कैसे पता चलेगी कि मैं किसके लिए बनाऊँ, समझो 4 चीज़ हैं, स्कैल्पर है, इंट्राडे है, स्विंग है, ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, किसके लिए बने हो आप? अब वो डिसाइड क्या करेगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला कि वो डिसाइड करेगी आपकी कैपिटल, कैपिटल भी कर सकती है आपका अलग भी है कि नहीं मेरे को करना भाई, मेरे को एक से ही स्कैल्पिंग करना, ठीक है कर लो भाई, आपकी प्रोफाइल आपकी खुद की जो है पर्सनल चॉइस है ना, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ना कुछ आप अपने अंदर ढूंढो कि नहीं मेरे अंदर मतलब यार पेशेंस नहीं है, मैं ट्रेड में बोर हो जाता हूँ, ठीक है। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ और यही एक्सेप्ट, यही रियलिटी है, क्योंकि जो रियलिटी है ना ट्रेडिंग की वो यहाँ पे अपलोड होती है बस स्केप मैट्रिक्स से, और सब जो फेक प्रोमिसेस हैं लैम्बोर्गिनी वगैरह ये सब नहीं चलता भाई, ठीक है। बहुत बहुत लंबी जर्नी होती है ट्रेडिंग की, ट्रेडर की, तो उसे एक्सेप्ट करो और उसमें इम्प्रूवमेंट करो बस। तो उसमें आपको कैपिटल के ऊपर डिपेंड हो गया, प्लस आपका माइंडसेट हो गया, आप बिजनेसमैन हो, आपकी फैक्ट्रीज हैं या फिर आपका कोई जॉब वगैरह, तो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप इसकी हेल्प कर लो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि टाइम इफिशिएंसी है, टाइम है नहीं है, आप बिजी पर्सन हो नहीं हो, वो सब चीज़ भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसमें आपकी क्या पर्सनैलिटी निकल के आ रही है एज में, ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब कंक्लूजन निकलता है कि ट्रेडिंग में ये सब चीज़ आएंगी तो मतलब लड़ते भी हैं लोग बाग, मैंने देखा कि नहीं भाई ये हुआ है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग इज बेस्ट, है ना, पोजिशनल ट्रेडिंग इज बेस्ट, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। देखो मेरा जो कंक्लूजन निकलता है ना इस टॉपिक पे, मैं आपको बता देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेडर है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेडर है, तो वो तो ये बोलेगा ही नहीं ना कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर हूँ, नहीं बोलेगा। देखो, बात सारी यही है कि आपको ये चारों की नॉलेज होनी चाहिए। ये इसका कंक्लूजन है। आपको नॉलेज हर एक चीज की होनी चाहिए ट्रेडिंग में, सेलिंग की, बाइंग की, हेजिंग की, ठीक है, टॉप बॉटम, स्विंग, स्टॉक, इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब कुछ आपको फाइनेंस में पता होना चाहिए अगर आप फाइनेंस के बारे में इतना डीपली पढ़ना चाहते हो। और ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो उस चीज को लेके आप नहीं लड़ सकते कि यू आर बेस्ट क्योंकि तू स्विंग ट्रेडिंग करता है, यू आर बेस्ट कि पोजिशनल ट्रेड करता है, आई एम द बेस्ट कि मैं जो है इंट्राडे में तेरे से ज़्यादा पॉइंट निकाल पा रहा हूँ। नहीं लड़ सकते भाई, आप नहीं लड़ना है। आप अपने आप को जो है कंसिडर करो एज अ ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब होता है कि जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसा मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को दिख रही है अपॉर्चुनिटी कि भाई इसको ये लिक्विडिटी नहीं ले रहा, अभी मूवमेंट नहीं आ रहा, और फॉर एग्जांपल कल मूवमेंट आएगा, ठीक है, नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, तो उसका मतलब क्या है, वो ट्रेड कहाँ कंसीडर हो गई या कन्वर्ट हो गई, बीटीएसटी में। तो आप तो फिर ऑलरेडी इंट्राडे थे, इंट्राडे से कन्वर्ट हो गए किसमें, पोजिशनल ट्रेडर में। तो इसमें क्या लड़ना, इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर डिसीजन, की आपके डिसीजन के ऊपर जो है डिसाइड करता है कि आप क्या हो। और जैसे ट्रेडिंग में डिसीजन लेना ही सबसे बेस्ट चीज होती है, ठीक है। जब आपको दिख रहा होता है कि आपका माइनस प्लस चल रहा है पीएनएल, तो आपको डिसीजन लेने होते हैं कि अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या मूव लूँ, मैं क्या करूँ। तो वो चीज रियलिटी है, तो उसे एक्सेप्ट करो। यू आर कोई एज डिक्लेयर मत करो, सीखो, सब लर्निंग फेज है, सब सीखो, ठीक है। जो भी नॉलेज है सब ग्रैब करो, बट लड़ो मत, कंक्लूजन मत निकालो और डिक्लेयर मत करो कि मैं ये हूँ, नहीं। आप बस ट्रेडर हो, ठीक है, यू आर अ ट्रेडर। अपने आपको ट्रेडर कंसीडर करने के लिए सारी जो जो पर्सनैलिटी हैं, स्टाइल हैं, उनको उनकी नॉलेज लो, ठीक है। कहीं भी आप फॉर एग्जांपल आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखी, आपको सेलिंग आती नहीं है, तो आप क्या सेलिंग में पैसा नहीं बनाना चाहोगे, बनाना चाहोगे ना। और आपने अगर सीख रखी है चार, मतलब सारी चीज सीख रखी है, बाइंग, सेलिंग, स्विंग, पोजिशन, सब कुछ, इंटरडे, मोमेंटम है, स्कैल्पर, सब कुछ सीख रखा है आपने, तो उस चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो ना अपॉर्चुनिटी में, ग्रैब कर सकते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो यही है इसमें, एज में मैं आज बस यही बताना चाहता था कि डिस्कस करना चाहता था कि इसके यूट्यूब के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा भाई कि ऐसा है, नहीं भाई, सबको अपने बस व्यूज लेने हैं, ये करने हैं। तो जस्ट आपको इस पे ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। और अपने अपने अंदर चेक करो कि आपके अंदर क्या है, प्री प्लान्ड माइंडसेट है, स्ट्रेटजी बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे, पर्सनालिटी प्रेजेंस है, नहीं है। उसके बाद आपको फिर जो है, आपको इन सब चीज़ों में फाइंड आउट नहीं करना है, इन सब की लर्निंग लेनी है। मैं भी आपको और कंफ्यूज कर सकता था कि नहीं, मैंने कंफ्यूज नहीं करना, मेरे को ये है कि इस चारों की आप नॉलेज ग्रैब करो, ठीक है। और डिक्लेयर मत करो, और अपनी पर्सनैलिटी कन्वर्ट करो अकॉर्डिंग टू योर अपॉर्चुनिटी। दिस इज कॉल्ड कि तुम ट्रेडर हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही डिस्कस करना था मेरे को, और थैंक यू।